हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे ट्रिगरिंग मेथड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को हम कैसे ट्रिगर्ड करते हैं। तो फटाफट से मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिगरिंग मेथड्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंशियल सर्किट में हमें किस पार्ट को ट्रिगर करना होता है। विच पार्ट ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट इज टू बी ट्रिगर्ड। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है सीक्वेंशियल सर्किट का, जो आपको ऑलरेडी पता है। सीक्वेंशियल सर्किट बेसिकली हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं विथ मेमोरी एलिमेंट। कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो सर्किट हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, अब इन दोनों एलिमेंट में से हमारा कौन सा एलिमेंट ट्रिगर होगा और क्यों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर और पास्ट आउटपुट पर। सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट हमारे प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट ने कोई आउटपुट प्रोड्यूस किया, इस आउटपुट को हम स्टोर करते हैं मेमोरी एलिमेंट में। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट हमारे फ्लिप फ्लॉप और लैचेस होते हैं। ये मेमोरी एलिमेंट इस आउटपुट को तब तक स्टोर करके रखेंगे जब तक कि हमारा मेमोरी एलिमेंट ट्रिगर नहीं हो जाता। तो मेमोरी एलिमेंट को ट्रिगर करने के लिए यानी टर्न ऑन करने के लिए हम यहाँ से क्लॉक इनपुट अप्लाई करते हैं। ये क्लॉक इनपुट हमारे कंट्रोल इनपुट की तरह काम करते हैं। जैसे ही क्लॉक इनपुट हमारे मेमोरी एलिमेंट में जाएगा, हमारा मेमोरी एलिमेंट जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किए हैं उस इंफॉर्मेशन को इस फीडबैक पाथ के थ्रू कॉम्बिनेशनल सर्किट को दे देगा। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लॉक सिग्नल हम बेसिकली यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो किस चीज के सिंक्रोनाइजेशन के लिए? मेमोरी एलिमेंट और कॉम्बिनेशनल सर्किट का ऑपरेशन सिंक्रोनाइज हो सके, उसके लिए हम क्लॉक सिग्नल का यूज करते हैं मेमोरी एलिमेंट में। क्लॉक पल्स का बेसिकली हम यूज करते हैं मेमोरी एलिमेंट को ट्रिगर करने के लिए या टर्न ऑन करने के लिए, जिससे हमारा मेमोरी एलिमेंट अपनी स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, यानी जो भी स्टोर्ड आउटपुट है या जो भी स्टोर इंफॉर्मेशन है उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट में सेंड करता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट के बीच में सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्लॉक इनपुट का यूज करते हैं। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इन सीक्वेंशियल सर्किट वी हैव टू ट्रिगर द मेमोरी एलिमेंट बाय विच लैचेस और फ्लिप फ्लॉप चेंज इट्स स्टेट। सीक्वेंशियल सर्किट में हम मेमोरी एलिमेंट को ट्रिगर करते हैं क्लॉक पल्स की हेल्प से। ये क्लॉक पल्स हमारे कंट्रोल इनपुट की तरह काम करती है, जिससे हमारा फ्लिप फ्लॉप और लैचेस जो है वो ट्रिगर होते हैं और अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। अब मेमोरी एलिमेंट को ट्रिगर करने की बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स होती हैं। पहली मेथड है लेवल ट्रिगरिंग और दूसरी मेथड है एज ट्रिगरिंग। ठीक है, अब ये लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है, एज ट्रिगरिंग क्या होती है, वो अपन देखते हैं। ट्रिगरिंग हम किस चीज से कर रहे हैं? क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करके मेमोरी एलिमेंट में क्लॉक इनपुट देके हम ट्रिगरिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल्स क्या होते हैं? ये हमारे टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं जो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट को टाइम प्रोवाइड करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ये हमारी रेक्टेंगुलर पल्सेस होती हैं इस टाइप की। इन रेक्टेंगुलर पल्सेस में आप देखिए, ये हमारे क्लॉक सिग्नल की एक कंप्लीट साइकिल है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लॉक सिग्नल की एक कंप्लीट साइकिल में हमारे पास एक बार क्लॉक हाई होती है और एक बार क्लॉक लो होती है। ये हमारे क्लॉक का लो लेवल कहलाता है और ये हमारी क्लॉक का हाई लेवल कहलाता है। जब क्लॉक पल्स हमारी हाई होती है तो इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जब क्लॉक पल्स हमारी लो होती है इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल क्लॉक पल्स की टी से रिप्रेजेंट की जाती है। T/2 टाइम के लिए हमारी क्लॉक पल्स हाई होगी
और T/2 टाइम पीरियड के लिए हमारी क्लॉक पल्स लो होगी। यानी एक कंप्लीट साइकिल में क्लॉक पल्स की एक बार क्लॉक हाई होती है 50% टाइम के लिए और 50% टाइम के लिए लो होती है। इसीलिए हम कहते हैं द ड्यूटी साइकिल ऑफ क्लॉक पल्स इज 50%। हमारी क्लॉक पल्स की ड्यूटी साइकिल कितनी होती है? 50% होती। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है कितने ड्यूरेशन तक हमारी क्लॉक पल्स हाई है। तो यहाँ पे देखिए T/2 ड्यूरेशन तक हमारी क्लॉक पल्स हाई है। तो ड्यूटी साइकिल अगर हमें फाइंड करना है तो ड्यूटी साइकिल इक्वल टू टाइम फॉर विच सिग्नल इज हाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो कितने टाइम तक सिग्नल हाई है? T/2 टाइम तक। और टोटल टाइम क्या है हमारे क्लॉक सिग्नल का? टोटल टाइम पीरियड T है। तो इससे हमारा 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब 50%। तो ड्यूटी साइकिल क्लॉक पल्स की हमारी कितनी होती है? 50% होती है। अब अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक पल्स, इस क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं F = 1/T से। ठीक है, किसी भी पल्स की फ्रीक्वेंसी आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T वेयर T इज द टाइम पीरियड। तो ये हमारी क्लॉक पल्स कहलाती है। अब हमारे पास दो ट्रिगरिंग मेथड होती हैं किसी भी मेमोरी एलिमेंट को ट्रिगर करने के लिए। तो पहली होती है लेवल ट्रिगरिंग और दूसरी होती है एज ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर लेवल आएगा, लो लेवल या हाई लेवल, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर होगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा। हाई लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है, इसको हम पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग भी कहते हैं। इस केस में हमारा मेमोरी एलिमेंट तब ट्रिगर होगा या फ्लिप फ्लॉप तब टर्न ऑन होगा जब हमारे क्लॉक पल्स की हाई लेवल आएगी। जैसे ही हाई लेवल क्लॉक पल्स की अपीयर होगी यानी क्लॉक पल्स 1 होगी, हमारा जो मेमोरी एलिमेंट है वो ट्रिगर होगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, दूसरी होती है लो लेवल ट्रिगरिंग। लो लेवल ट्रिगरिंग जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, लो लेवल ट्रिगरिंग का अगर कोई मेमोरी एलिमेंट है तो वो तब टर्न ऑन होगा या तब ट्रिगर होगा जब हमारे क्लॉक की लो लेवल अपीयर होगी। जैसे ही हमारे क्लॉक पल्स में लो लेवल आएगी, हमारा मेमोरी एलिमेंट ट्रिगर होगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा। यहाँ मेमोरी एलिमेंट से मेरा मतलब लैच और फ्लिप फ्लॉप है। तो ये हमारी लेवल ट्रिगरिंग कहलाती है। अब एज ट्रिगरिंग क्या होती है? एज ट्रिगरिंग में ये हमारी क्लॉक पल्स की एज कहलाती है। ये जो है जब हमारा क्लॉक पल्स 0 से 1 में जाता है तो इसको हम कहते हैं एज। और क्योंकि क्लॉक पल्स 0 से 1 में रीच कर रही है तो ये हमारी कहलाती है पॉजिटिव एज। ठीक है, और जब हमारी क्लॉक पल्स 1 से 0 में रीच करती है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एज। दो एज होती है हमारे क्लॉक पल्स में। एक होती है पॉजिटिव एज जब हमारी क्लॉक पल्स 0 से 1 में रीच करती है, और दूसरी होती है हमारी नेगेटिव एज जब हमारी क्लॉक पल्स 1 से 0 में रीच करती है। तो अगर आपका कोई फ्लिप फ्लॉप या मेमोरी एलिमेंट पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, मतलब जब भी हमारा क्लॉक पल्स 0 से 1 में रीच करेगा ये पॉजिटिव एज आएगी, तब हमारा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा। अगर हमारा फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, इसका मतलब है जब भी हमारे फ्लिप फ्लॉप की ये नेगेटिव एज आएगी, नेगेटिव एज का मतलब जब भी फ्लिप फ्लॉप 1 से 0 में ट्रांजिशन करेगा, ये नेगेटिव एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपीयर होगी, तब हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर होगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो ये कहलाती है एज। एक्चुअली यहाँ पे जो आप देख रहे हो 0 से 1 ट्रांजिशन जो हो रहा है या 1 से 0 में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इतना स्मूथ नहीं होता, इतना स्ट्रेट नहीं होता। ये हम थ्योरेटिकली अपनी पल्स बनाते हैं तो आपको ऐसा दिखता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब भी हमारी क्लॉक पल्स 0 से 1 ट्रांजिशन करती है, मतलब पॉजिटिव एज आती है क्लॉक पल्स की, या फिर 1 से 0 नेगेटिव एज अपीयर होती है क्लॉक पल्स की, तो इट विल टेक सम टाइम। तो क्लॉक सिग्नल्स जो है कुछ टाइम लेते हैं, मतलब हमारी क्लॉक पल्स कुछ इस टाइप की बनेगी। यहाँ पे 0 आ गया तो 0 से 1 जाने के लिए
हमारी क्लॉक पल्स को कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 लेवल आ जाएगा, मतलब हाई लेवल आ जाएगा। उसके बाद 1 से 0 में आने के लिए फिर हमारी क्लॉक पल्स को कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। फिर लो लेवल आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो हमारी क्लॉक पल्स होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। इट विल 0 से 1 में जाने के लिए कुछ टाइम लेगी, 1 से 0 में जाने के लिए प्रैक्टिकली कुछ टाइम लगेगा। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली होता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम बनाते हैं बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग में क्या डिफरेंस है। लेवल ट्रिगरिंग का मतलब होता है जब ये लेवल अपीयर होंगे, पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल, या हाई लेवल और लो लेवल, या 1 लेवल और 0 लेवल, तो हमारा जो मेमोरी एलिमेंट है वो ट्रिगर होगा और रिस्पॉन्ड करेगा। एज ट्रिगरिंग में जब हमारी एज अपीयर होगी, मतलब जब भी हमारा क्लॉक सिग्नल 0 से 1 ट्रांजिशन करेगा या 1 से 0 ट्रांजिशन करेगा, तब हमारा मेमोरी एलिमेंट ट्रिगर होगा और रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे क्लॉक सिग्नल, और इस तरीके से हम ट्रिगरिंग करते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि फ्लिप फ्लॉप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगरिंग है और कौन सा फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगरिंग है। अब अपन देखते हैं कि हम फ्लिप फ्लॉप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैसे पहचानेंगे कि हमारा फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है। तो उसके लिए फ्लिप फ्लॉप को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिससे हम फ्लिप फ्लॉप रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास यहां से हम क्लॉक इनपुट प्रोवाइड करते हैं, CLK। CLK मींस क्लॉक। अगर हमारा फ्लिप फ्लॉप कुछ इस टाइप का है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यहां 2 आउटपुट है, Q और Q बार, यहां से हम 2 इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए S और R। तो अगर हमारे फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम कुछ इस टाइप का है, तो इसका मतलब है इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा एक लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अगर केवल एक क्लॉक पल्स की लाइन बनी है, मतलब ये लेवल ट्रिगर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पॉजिटिव लेवल है कि नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो अगर CLK लिखा है और सिंपल एक लाइन है, मतलब ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। ये है पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे एक बबल लगा दें, तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अगर बबल नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अगर यहाँ पे बबल लगा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अब अगर ये बबल नहीं है यहाँ पे और इसमें लिखा है CLK कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब भी है कि ये हमारा एक नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अगर हमारा बबल भी लगा है और CLK बार है, तो भी ये हमारा नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को ही शो करता है। तो ये हमारे हो गए लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का रिप्रेजेंटेशन। अब एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी हमारे पास मान लीजिए 2 आउटपुट है, Q और Q बार, और 2 इनपुट है, S और R। ये फ्लिप फ्लॉप हमारा अगर एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है तो हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और ये ट्रायंगल बना देंगे। ये जो ट्रायंगल है वो बताता है कि इट इज अ एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब ये पॉजिटिव एज कब होगा, नेगेटिव एज कब होगा, तो अगर इस टाइप का डायग्राम है जिसमें केवल CLK लिखा हुआ है, ये ट्रायंगल बना है, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। अगर यहां पे एक बबल फिट कर दें तो ये हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बन जाएगा। अगर यहां पे क्लॉक नहीं लिखा, CLK और बार लिखा है और बबल भी लगा हुआ है, तब भी ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डिवाइस होगा। अगर बबल नहीं लगा, विदाउट बबल CLK बार लिखा है, मतलब अभी भी ये नेगेटिव एज ट्रिगर डिवाइस है। पॉजिटिव एज के केस में हमारी क्लॉक पल्स प्लेन लिखी होगी और एक ट्रायंगल बना होगा, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे फ्लिप फ्लॉप के। होप आपको पूरी ट्रिगरिंग मेथड समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।